अगर आपकी बात मान ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग-अलग है, तो इस प्रोवाइजो में जो सो मोटो के पावर लिए गए वो सुप्रीम कोर्ट के लिए गए, बेंच के नहीं लिए जी नहीं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बेंच के पास अदरवाइज सारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं, बेंच के पास सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने वकील शब्बर रजा रिजवी से इस्तफसार किया। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अलग है और आईनी बेंच अलग। सुप्रीम कोर्ट से सुमोटो इख्तियारात वापस ले लिए गए मगर बेंच के पास सुमोटो का इख्तियार है। ये तो आपने अच्छी बात की, बेंच के इख्तियारात में इजाफा करा दिया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, नए बेंच को कुछ इख्तियारात दिए गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात छीने नहीं गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आइन और आर्टिकल 191A में तरमीम हो चुकी, हम 191A को कैसे और किस तरह बाईपास कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, यहाँ तो वाज़ेह लिखा है आईनी बेंच के सिवा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती मुआहिदा लागू रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे पर रॉयटर्स को इंटरव्यू, कहा यह तय हुआ है दरअंदाजी नहीं होगी, टीटीपी को अफगान सरजमीन पर पनाह नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुकाम सहूलतकारी से इनकार करते रहे। तुर्की और कतर ने कहा यही तनाज़े की जड़ है। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा, अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अफगानिस्तान को तय करना होगा कलअदम टीटीपी की सरगर्मियों की निगरानी कैसे की जाए। यूरोप में गैर कानूनी कयाम को कानूनी बनाने के लिए अफगान जाली खतूत का सहारा लेने लगे। गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय मुल्कों ने कमीशन के नाम खत्म तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगानों को फौरी यूरोप से निकालने का मुतालबा किया था। अखबार टेलीग्राफ का कहना है यूरोप के बदलते तेवर देखकर अफगान तालिबान यूरोप में अफगान शहरियों को मौत की धमकियों पर मबनी जाली खतूत फरोख्त करने लगे जो 40 पाउंड में दस्तियाब है। तालिबान मोहर वाली प्रीमियम खतूत 200 पाउंड में फरोख्त हो रहे हैं। तहकीकात के दौरान टेलीग्राफ के रिपोर्टर्स ने 3 मुख्तलिफ इलाकों से 40 पाउंड में ऐसे खतूत हासिल किए। नाम निहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर बैरून मुल्क एहतजाज का भांडा फूट गया। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन जहरी के मौजूदा हालात से लाइम निकले। खातून सहाफ़ी का कहना था मुजाहिरीन और गैर मकामी बाशिंदों को गैर मुल्की लॉबीज के जरिए किराए पर हासिल किया गया। मुजाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थीं वो उनके नाम तक नहीं जानते थे। मुजाहिरीन ने एतराफ़ किया वो बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते। मुजाहिरा झूठे नारों, मसनूई जज्बात और प्रोपेगेंडा पर मुश्तमिल था। बाज़ हल्कों ने जाली तस्वीर से सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से गुमराह कुन दावे फैलाए। प्रोपेगेंडे के बरक्स बलूचिस्तान के इलाके जहरी की सड़कें खुली और बाजार आबाद हैं। कच्चे के 50 डाकू सरेंडर करके कौमी धारे में शामिल होने को तैयार। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से डाकुओं के सरेंडर करने की तकरीब कल होगी। सिंध हुकूमत ने डाकुओं के सरेंडर करने की पॉलिसी सदर मुमलिकत की हिदायत पर मंजूर की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया उल हसन लंजार तकरीब में शरीक होंगे। ऑपोजिशन का महमूद खान अचकज़ई पर इजहार एतमाद। 74 अरकान के दस्तखत के साथ बतौर ऑपोजिशन लीडर नामजदगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा करवा दी। चीफ व्हिप ऑपोजिशन मलिक आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया महमूद अचकज़ई की बतौर ऑपोजिशन लीडर तकर्रुरी का अमल मुकम्मल किया जाए। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन अदालत का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकाऊ में मुकदमा दर्ज है। गवर्नमेंट पे
हमने जो प्रेशर बनाया हुआ था उस प्रेशर को ख़त्म करने में जिस जमात ने किरदार अदा किया है वो जमात इस्लामी है। उस जमात ने कराची पर सौदा किया और सौदा करके जो है ये निज़ाम पूरे सूबे पर मुसल्लत कर दिया। जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। वज़ीर आला सिंध कराची में रोड कटिंग के पैसों पर इंक्वायरी कराएं, उनके अकाउंट्स मुंजमद कराएं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मोहल्लों और सड़कों का हाल गजा जैसा है, पता नहीं कितने बकरे काटने पड़ेंगे तो रेड लाइन मंसूबा चलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान बरकरार। बेंचमार्क 100 इंडेक्स की 1,68,000 की सतह बहाल। 1773 पॉइंट इजाफे के साथ 1,68,015 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दौरान कारोबार 1778 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। मोहतरम वजीर आजम चाह रहे हैं कि अब मैं का वक्त खत्म हो गया, अब हम का वक्त था। एक शख्स था बरसर इक़्तिदार था जो सिर्फ मैं करता था तो काम नहीं हुए। कोई एक तरक्की की ईंट पाकिस्तान में नहीं लग सकी। इनलाइन मंसूबा इस वक्त कराची में फंक्शनल है, मामला अब सेटल हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहते हैं अब मैं नहीं हम बनकर काम किए जाएं। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा ग्रीन लाइन मंसूबा कराची में फाल है, मामलात हल हो गए हैं, जल्द बाकी 3 स्टेशंस का काम भी शुरू हो जाएगा। कराची का असल वोट और सपोर्ट MQM के पास है। सिंध हुकूमत शहरियों को बुनियादी हुकूक देने में नाकाम है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। कराची के दिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के महलों और सड़कों का हाल गाजा जैसा है। वज़ीर आला सिंध से मुतालबा है रोड कटिंग के पैसों पर इंक्वायरी कराएं। हमने कराची के हुकूक पर सौदेबाजी नहीं की, बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया। इसराइल की जानिब से गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा हुकाम का कहना है इसराइल ने मजीद 2 हमले किए जिनमें 4 फलस्तीनी शहीद हुए। जंगबंदी के बाद से इसराइल अब तक 102 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका। 230 फलस्तीनी जख्मी हुए। तुर्क माहिरीन बाकी यरगमालियों की लाशों की तलाश के लिए गजा पहुंच गई। खलील अल हया की सरबराही में हमास का वफ्द काहिरा में है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस आज इसराइल पहुंचेंगे। अगर मैं हुक्म दूं तो इस्राएली फौज 2 मिनट में गाजा जाकर हमास को खत्म कर देगी, मगर फिलहाल मामला ठंडा रखने और जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हमास से एक मुआहदा किया है और तवक्को है वो अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हमास को खत्म करना पड़ेगा। मेरे गाजा मंसूबे को बैनुल अक़वामी सतह पर वसी हिमायत हासिल है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं नेतन्याहू कनाडा आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना मेरी पॉलिसी में तरजीह रही है। 2 रियासती हल ज़रूरी है। सिपहसालार ने भारत के रावण का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान में फितना, फसाद और दहशत गर्दी की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब किया। कहा पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की मईशत में हिंदू बरादरी का बड़ा अहम किरदार है। बानी पाकिस्तान ने कहा था आप मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जाने के लिए आज़ाद हैं। कराची की कौसर न्याजी कॉलोनी में 2 बहनें कत्ल, गर्दन कटी लाशें घर से मिली। पुलिस के मुताबिक दोनों कमसिन बेटियों को बाप ने कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम अकबर को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला मुलजिम कर्ज और बेरोजगारी के बायस दबाव का शिकार था। मुलजिम के 6 बच्चों का बाप है। मिसकंडक्ट और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने सिविल जज और मजिस्ट्रेट अमरून सैयद करम अली शाह को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली के दौरान सिविल जज तनख्वाह और अलाउंस लेते रहे।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नया अवामी सहूलत मरकज पोर्टल फाल शहरी केस की ऑनलाइन तफसीलात ले सकेंगे, शिकायत दर्ज कर सकेंगे। एलामिये में कहा गया है हेल्पलाइन 1818 के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करके मालूमात ली जा सकेंगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भी पोर्टल फाल कर दिया गया। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। NIA जराये का कहना है पुलिस केस खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोरगढ़ से रिपोर्ट हुआ। रमसाल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 19, सिंध में 9, जबकि पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में एक केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क में मजमूई तौर पर पोलियो केसेस की तादाद 30 हुई। We'll be there together. They don't do business with us. I think China's in big trouble. I don't want them to be in big trouble. I want them to thrive, but we have to thrive together. I think that China will come to the table and make a very fair deal, because if they don't, they're going to be paying us 157% in tariffs. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आइंदा बरस दौरा चीन का ऐलान, चीन के साथ तिजारती मुआहदा मुतवक्के। सदर ट्रंप कहते हैं चीनी हम मनसब से मुलाकात हो गई, चीन से तिजारती मुआहदा ना हुआ तो 157% टैरिफ आयद करेंगे। सानाए तकाइची जापान की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब। साबिक वजीर दाखिला तकाइची को 237 वोट्स मिले, जो सादा अक्सरियत के लिए दरकार वोट से कहीं ज्यादा है। इंतखाबी मुहिम के दौरान तकाइची ने जापान की सलामती, मईशत की मजबूती और सियासत में खवातीन के किरदार के फरोग पर जोर दिया था। रिवायत पसंद तकाइची TV एंकर रह चुकी हैं। वो गाड़ियों की शौकीन हैं। उन्हें जापान की सिन्फ़े आहंग कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने घरेलू मुलाजमीन से किसी भी किस्म की फीस लेने पर पाबंदी लगा दी। एलामिया के मुताबिक मुलाजमीन से भर्ती, वर्क परमिट और पेशे की तब्दीली की फीस नहीं ली जाएगी। खिलाफ वर्जी पर 20,000 रियाल जुर्माना और 3 साल तक मुलाजिम रखने पर पाबंदी होगी। पेरिस के नवाही इलाके में बगोले से तबाही, एक शख्स हलाक, 4 जख्मी। गाड़ियां और क्रेनें उलट गईं। तेज हवाओं ने दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया। दर्जनों घरों की छतें उड़ गईं। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। 1200 घरों की बिजली मुनक़ता हो गई। और भारत क्रिकेट के बाद कबड्डी ने भी सियासत ले आया। बहरीन में जारी एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान और भारत की टीमें कबड्डी के मैदान में आमने सामने आईं, लेकिन भारतीय कप्तान ने वही रिवायत अपनाई। पाकिस्तानी कप्तान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन भारतीय कप्तान ने हाथ ना मिलाया।